हंसता खिलखिलाता। जीवन अचानक चिख पुकार, दर्द, मौत में बदल गई। घर, साथी, दफ्तर, बाजार, जहां कहीं भी मस्ती थी, वहां पलक झपकते ही एक भयावह मंजर ने जिंदगी भर का दर्द दे दिया। और ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये किसी युद्ध का हमला भी नहीं, ये है वो पल जब पूरी धरती अचानक कांपने लगी। जो कुछ सेकंड पहले तक हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त था, लेकिन अगले ही पल इमारतें झूलने लगी, सड़कें कांप उठीं और हजारों लोगों की सांसें थम गईं। ये तस्वीरें हैं वेनेजुएला की, जहां कुछ ही सेकंड के भूकंप ने लोगों को जिंदगी भर का दारुण दर्द दे दिया। महज 30 सेकंड, बस इतने वक्त में हजारों लोगों की जिंदगी बदल गई। अपने ही घर में अपने लोगों की लाशें तलाशना, ना जाने कितना दर्द होगा, जिसे सुनने लिखने भर में रोएं कांप उठता है। वहां वेनेजुएला के इस हालात में खुद को जिंदा रखने की कोशिश में है। जब धरती कांपने लगी, पहले हल्का कंपन महसूस हुआ। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद झटके इतने तेज हो गए कि कई मंजिला इमारतें हवा में झूलती हुई दिखाई देने लगी। ऑफिसों में बैठे लोग मीटिंग छोड़कर बाहर भागने लगे। दुकानों में अफरा तफरी मच गई और सड़कों पर सिर्फ चीखें सुनाई देने लगी। हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या इमारत अब गिरेगी? वेनेजुएला का यह तेज भूकंप 7.5 माना जा रहा है। महज 39 सेकंड में भूकंप के 2 बड़े झटके आया। 60 सेकंड तक शहर हिलता रहा, जिसमें तकरीबन 200 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो हजारों घायल हैं। झटके इतने तेज थे कि उनका असर कई शहरों तक महसूस किया गया। लोगों को घरों से बाहर भागने पर मजबूर कर दिया। सड़कों पर डर का मंजर, कुछ लोग अपने बच्चों को सीने से लगाकर भाग रहे थे, तो कई बुजुर्ग डर के मारे सड़क पर ही बैठ गए। यही वजह थी कि हजारों लोग घंटों तक अपने घरों में वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तबाही के बाद का दर्द जब झटके रुके, तब असली तस्वीर सामने आने लगी। कहीं दीवारें टूट चुकी थीं, कहीं छतें गिर गई थीं और कई इमारतों में गहरी दरारें पड़ चुकी थीं। रेस्क्यू टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। फायर फाइटर्स, एम्बुलेंस और राहत कर्मी, हर किसी की कोशिश थी कि कोई भी मलबे में फंसा न रह जाए। लेकिन भूकंप सिर्फ ईंट पत्थर नहीं गिराता, ये लोगों की उम्मीदें भी तोड़ देता है। किसी का घर चला गया, किसी की दुकान, और कई परिवारों के सामने अब फिर से नई शुरुआत करने की चुनौती खड़ी हो गई। पहले से संकट, अब नई मुसीबत। वेनेजुएला पहले ही कई सालों से आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और लाखों लोगों का पलायन देश को पहले से कमजोर बना चुका था। ऐसे में प्राकृतिक आपदा ने मुश्किलें और बढ़ा दी। राहत शिविर बनाए गए, घायलों का इलाज शुरू हुआ, लेकिन कई परिवारों के लिए सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, आज रात रहेंगे कहां? लेकिन हर तबाही के बाद कुछ तस्वीरें उम्मीद भी देती हैं। कई लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, किसी ने खाना बांटा, किसी ने पानी पहुंचाया, तो कई लोग बिना किसी पहचान के दूसरों की जान बचाने में जुट गए। यही इंसानियत हर आपदा की सबसे बड़ी ताकत होती है। भूकंप सिर्फ कुछ सेकंड का था, लेकिन उसका दर्द शायद कई साल तक रहेगा। वेनेजुएला आज फिर खड़ा है एक नई चुनौती के सामने। उम्मीद है कि राहत कार्य तेजी से पूरा होगा और जिन लोगों ने सब कुछ खो दिया, उन्हें फिर से जीने की एक नई वजह मिलेगी। क्योंकि धरती चाहे जितनी बार कांपे, इंसान की हिम्मत अगर कायम रहे तो हर तबाही के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। Mira, Dios mío, que estaba aquí en Altamira, el hotel Altamira, que tanto semáforo se cayeron los 2 edificios. Dios mío, ay, tienen que haber muerto, Dios mío. ¡Marico! ¡Mi mamá, weón! ¡Mi mamá! ¡Marico! ¡Marico! ¡Marico!
Mi mamá. Chamo, vamos. A buscarla. Chamo María, huevón. Marico María. Ya va. Por aquí, ven. 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 Acompáñame, ven.